वर्णिका भाग 2 का पहला अध्याय है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? 2018 के सेकेंड सिटी में आया है और 19 में भी आया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, ईश्वर, सात कोड़ी होता, सुजाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही वाली मंगम्मा का कहानीकार श्रीनिवास है। दूसरा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ पर इस टॉपिक से पता चल रहा है कि दही वाली मंगम्मा, इसका प्रमुख पात्र है मंगम्मा। इसका राइट आंसर बी है। तीसरा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलोर से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा की कहानी यहाँ पर बहुओं की संदेश देती है। एक बार कहानी को पढ़ना, तब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, तब देखना मजा आएगा। पांचवा प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। छठा प्रश्न है, मंगम्मा के गांव का नाम था? तो वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मंगम्मा क्या खाती थी? तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। आठवां प्रश्न है, मंगम्मा के बेटे से अगल होने को कहा आज? यहाँ पर अगल लिखा गया है, अलग होगा। तो मंगम्मा ने बेटे से अलग होने के कहा आज, दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो इसका आंसर होगा दोपहर से। अगला प्रश्न 9वां है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा वेंकटपुर का ही रहने वाला था। रंगप्पा मंगम्मा से पैसा छीनना चाहता था और दोनों एक ही गांव से बिलोंग करती थी। अगला है, यहाँ पर रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो जो रंगप्पा है ना, वो मंगम्मा से कुआं के पास मिलता था। 12 प्रश्न है कि रंगप्पा था? तो रंगप्पा एक तरह का जुआरी था, जुआ खेलता था। 13 प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो मगरमच्छ की उपमा बेटे को दिया है। 14 प्रश्न है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मंगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। ठीक है, आइए 15 प्रश्न हम देखते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मंगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। मंगप्पा की बहू का नाम क्या था? तो मंगप्पा की बहू का नाम नजम्मा था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा यहाँ पर बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। ठीक है, आइए और भी प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मंगम्मा का। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किससे
किस कहानी की है? तो यह पंक्ति दही वाली मंगमा की है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मंगम्मा जो कहानी है यह कन्नड़ भाषा से अनुदित है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 22 प्रश्न है। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का जो कुआं है ना, यह अमराई का कुआं रास्ते में है। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो यहाँ पर मंगम्मा को बहुओं से विवाद था। नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो नजम्मा मंगमा की बहू थी। कौन थी? बहू थी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्यों री राक्षसी इस बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो यह मंगम्मा ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्लास 10th का जो हिंदी का वर्णिका भाग 2 है, दही वाली मंगमा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आ जाएगा और ये भी है 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक्स।